नमस्कार। मैं हूं विजय विद्रोही। गालिब का एक शेर है, नुक्ता ची है गमे दिल, उसको सुनाए न बने। क्या बने बात, जहां बात बनाए न बने। इस शेर को आज के संदर्भ में देखा जाए, किसानों और सरकार के बीच जो संघर्ष चल रहा है, तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि किसान कह रहे हैं कि हमारा दिल गमों से डूबा हुआ है, गमों से भरा हुआ है और हम सरकार के सामने अपनी शिकायतें रख रहे हैं। सारी शिकायतें रख रहे हैं, जितनी दर्द से हम झेल रहे हैं, वो सब कुछ हम सरकार को बता रहे हैं। नुक्ता ची है गमे दिल, उसको सुनाए ना बने। सरकार को तो सुनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार को ही समाधान करना है। आगे की लाइन तो साफ है, क्या बने बात, जहां बात बनाए ना बने। तो बात क्यों नहीं बन रही? बात कौन नहीं बनाना चाहता? किसानों ने तो अपनी बातें सामने रख दी। क्यों सरकार अड़ी हुई है? क्यों सरकार किसानों की बात सुनती नहीं है? क्यों किसानों की बात का समर्थन सरकार करती नहीं है? क्यों सरकार छोटे-मोटे बहाने कर रही है? ये एक बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल ये है कि क्या बंद के बाद अब बनेगी बात? मोटे तौर पर 2 माँगें हैं, जिस पर सरकार अपनी तरफ से साफ दो टूक ना कह चुकी है कि एमएसपी को लीगल राइट नहीं बनाया जाएगा और दूसरा, तीनों कानून पूरी तरह से वापस नहीं होंगे। ठीक है, आप तीनों कानून पूरी तरह से वापस ना लें। किसान भी अंदर-अंदर जानते हैं कि तीनों कानून पूरी तरह से वापस लेना सरकार के लिए संभव नहीं है। सरकार की इसमें किरकिरी होगी। मोदी सरकार का एक रुआब होता है, हर सरकार का इकबाल होता है, वो इकबाल जाता रहेगा और आर्थिक सुधार जो सरकार सोचती है किसानों के हित में है, वो पूरे नहीं हो पाएँगे। बहुत सारी चीज़ें किसानों के हित में भी है, लेकिन जो अहित में है या किसानों को लगता है जो अहित में है, वो तो कम से कम सरकार को तुरंत दूर कर देने चाहिए, लिखित में दूर कर देने चाहिए। कल 9 दिसंबर की बैठक की शुरुआत ही शायद इससे होनी चाहिए कि आपने कहा था कि मंडी के बाहर व्यापारियों और किसानों के बीच जो तय होगा, वो एक फर्जी पैन कार्ड या किसी पैन कार्ड के आधार पर भी तय हो सकता है, लेकिन हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं कि मंडी के बाहर भी रजिस्ट्रेशन होगा। आप कह रहे हैं कि एसडीएम या कलेक्टर तक नहीं आप जाना चाहते, कोर्ट भी जाना चाहते हैं, आप कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं, ठेका पद्धति में अगर विवाद होता है। इसी तरह आपको लगता है कि ठेका पद्धति में आपकी खेत हाथ से निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। हम इस कानून को और ठोस रूप देंगे और इसको चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे। पूरी तरह से इस कानून को एक साथ लागू नहीं करेंगे और आपस में किसान एक तरह से उद्योगपतियों के साथ, कॉर्पोरेट के साथ 1-2 बार अनुबंध कर ले, फिर वो देख लें और फिर उनकी खामियां और पकड़ में आएँ, तो उसके आधार पर आगे जाकर भी कानून में और लचीलापन लाया जा सकता है। ये सरकार लिखित में दे सकती है। एमएसपी की जहाँ तक बात है, किसान कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, तो सरकार को ठोस रूप से ये बताना चाहिए कि एमएसपी खत्म होने वाली नहीं है। हम लीगल राइट इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि फिर सभी 23 जिन्सों पर एमएसपी देनी पड़ेगी, वो हमारे लिए मुसीबत होगा। गेहूँ और धान से मोटे तौर पर आपको मतलब है, वैसे भी 6% एमएसपी की पर खरीद किसानों की होती है। पंजाब और हरियाणा का 95% धान और गेहूँ सरकार खरीदती है, आगे भी खरीदती रहेगी। इसलिए खरीदती रहेगी क्योंकि खरीदना सरकार के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सरकार को एक अपना बफर स्टॉक भी बनाकर रखना होता है। बफर स्टॉक यानी कल को अकाल आए, सूखा पड़े, कोई बड़ी विपदा आ जाए, युद्ध हो जाए, महामारी वाली स्थिति आ जाए, खेती बहुत बड़े पैमाने पर खराब हो जाए, तो सरकार के पास एक बफर स्टॉक हो, उसे बाहर से अनाज मंगाना नहीं पड़े। दूसरा है कि 80 करोड़ लोगों को भोजन के अधिकार के तहत 5 किलो गेहूँ या 5 किलो चावल हर महीने दिया जाता है। अब तो 1 किलो दाल भी दी जा रही है। तो इसके लिए सरकार को गेहूँ और चावल की व्यवस्था करके ही रखनी है। करीब 1 सवा करोड़ टन गेहूँ, 1 सवा करोड़ टन धान, इतना तो फिर लेना ही लेना है। तो ये संख्या भी 2-2.5 करोड़ के आसपास टन तक के आसपास पहुंच जाती है। फिर हमारे देश में मिड डे मील स्कीम है। 11 लाख स्कूल हैं, 12 करोड़ बच्चे इसमें पढ़ते हैं। 12 करोड़ बच्चों को 8वीं तक मिड डे मील दिया जाता है, तो उसमें भी गेहूँ और चावल ये रखना ज़रूरी है सरकार के लिए। पीडीएस यानी राशन की दुकानें हैं, राशन की दुकानों के माध्यम से गेहूँ दिया जाता है, चावल दिया जाता है, दाल दी जाती है। तो इसके लिए भी अनाज सरकार को एमएसपी पर किसानों से खरीदना ही खरीदना है। इसके अलावा अंत्योदय योजना है, जिसके तहत 2.5 करोड़ परिवार आते हैं, उन तक सरकार मुफ्त में चावल और गेहूँ पहुँचाती है, वो भी पहुँचानी ही पहुँचानी है। आंगनबाड़ी केंद्र आपने देखा होगा जिसमें छोटे-छोटे बच्चे जाते हैं, उन बच्चों के लिए भी चावल है
गेहूँ है, दाल है, इसका इंतज़ाम करना है, वो भी एफसीआई के गोदामों से ही जाता है, यानी एमएसपी पर जो सरकार गेहूँ चावल खरीदती है वहीं से जाता है, तो ये जाना ही जाना है। कुल मिलाकर माना जाता है कि 3 से 4 करोड़ टन अनाज की सरकार को इस तरह दरकार रहती है। सरकार बफर स्टॉक को थोड़ा और बढ़ा ले, मान लो 1 करोड़ 2 करोड़ और, तो कम से कम 5 से लेके 6 करोड़ टन अनाज तो सरकार को एमएसपी पर खरीदना ही खरीदना है, लाज़मी है, ज़रूरी है। किसान माने ना माने तो भी खरीदना है। ये छोटी-सी बात है जो किसानों के हलक के नीचे पहुँचानी ज़रूरी है, लेकिन सरकार नहीं पहुँचा पा रही, या किसान नहीं समझ पा रहे, या आपस में बात क्यों नहीं बन पा रही, या प्रधानमंत्री खुद इंटरवीन करें, खुद बैठें किसानों के बीच में, 40 किसान प्रतिनिधियों के बीच में, तब किसान इस बात को समझ पाएँगे। लिखित में कम से कम ये दे दे सरकार, लीगल राइट तो नहीं, लेकिन खरीद एमएसपी पर जारी रहेगी, कभी बंद नहीं होगी। किसानों को सरल भाषा में ये समझाने की ज़रूरत है कि जैसे आरक्षण कभी देश में खत्म नहीं हो सकता, वैसे ही एमएसपी पर खरीद भी देश में कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा, जो हकीकत है वो आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गालिब के शेर से हमने शुरू किया था, गालिब के शेर से अंत करते हैं। गालिब कहते हैं कि ये किसानों की तरफ से आप समझ लीजिए, गालिब कह रहे हैं, या रब ना वो समझे हैं, ना समझेंगे मेरी बात। या रब ना वो समझे हैं, ना समझेंगे मेरी बात। दे और दिल उनको जो ना दे मुझको ज़ुबान और। यानी मुझे ज़ुबान और मत दो, मैं तो जितनी बात कहना था कह चुका। किसान कह रहे हैं हमने जितनी बात कहनी थी कह चुकी, अब सरकार को दिल और दो। यानी सरकार अपना दिल बड़ा करे। सरकार है साहब, सरकार हो आप, बड़ा दिल करो, किसानों की और ज़्यादा मांगे मानो, और ज़्यादा संशोधन करने के लिए तैयार हो सके तो इन तीनों कानूनों को तब तक ठंडे बस्ते में डाल दो जब तक किसानों के साथ पूरी सहमति एक-एक बिंदु पर नहीं बन जाती। इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, 1-2 महीने में ये चीज़ें हो जाएँगी। अगर सरकार सीरियस है, किसान तो सीरियस हैं ही। शुक्रिया आप सबका।